So back to 2024, where I have given a lot of informative videos about A&M. What is A&M? क्या वर्क प्रोफाइल होता है, क्या जॉब प्रोफाइल होता है, ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं, व्हाट इज द इन हैंड सैलरी एंड क्या क्वालिफिकेशंस होती है. लाइक I feel a person who has gone through the same course and the same job will definitely lead you the best. So here I am. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे DSSB के उस नोटिफिकेशन के बारे में जिसकी एग्जाम डेट आई एम श्योर आप लोगों ने देख ली होगी. एग्जाम डेट जो है आपकी वो है 11th अप्रैल एंड 12th ऑफ अप्रैल. अगर आपको याद होगा जब लास्ट टाइम DSSB के फॉर्म फिल किए गए थे तो मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाए थे ताकि सबको पता चले कि फॉर एवरी नर्स हु हैज़ गॉन थ्रू हर नर्सिंग कॉलेज GNM या BSc दे आर एलिजिबल फॉर A&M कोर्स एज वेल. बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है क्योंकि मुझे लगता है मार्केट उतना ज़्यादा ऑथेंटिक कंटेंट अबाउट A&M नहीं है. सो आई लिटरली ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सब कुछ बता पाऊँ एंड आई ट्राइड माई बेस्ट. एंड बहुत सारे लोगों ने A&M के फॉर्म फिल किए थे जो कि मुझसे बहुत दिनों से कमेंट में पूछ रहे थे कि A&M का एग्जाम कब होगा. तो फाइनली दी एग्जाम डेट हैज कम. एक महीना है आपके पास. अगर आपको याद होगा तो टोटल 154 सीट्स थी. सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. एग्जाम डेट आपको मैंने बता दी है. 200 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम. एग्जाम का पैटर्न वही जो DSSB अपना यूनिक पैटर्न फॉलो करता है वही एग्जाम का पैटर्न होने वाला है जिसमें 200 क्वेश्चंस विल बी देयर. 100 आपके होंगे सब्जेक्ट वाले मतलब A&M एंड 100 विल बी नॉन नर्सिंग. नॉन नर्सिंग में आपकी 5 चीजें होंगी. 20 क्वेश्चंस फॉर हिंदी, 20 फॉर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड कंप्यूटर. बेसिकली 100 क्वेश्चंस होंगे आपके नॉन नर्सिंग के जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे. जैसे कि आपको पता है DSSB का एग्जाम सेक्शंस में आता है. 20 क्वेश्चंस हिंदी किया, एक सेक्शन ओपन हो रहा है, आपने 1 to 20 किया, आपने सबमिट कर दिया, देन यू विल गो टू अनदर सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के बाद यू कैन नॉट कम बैक. आप पिछले सेक्शन में नहीं आ पाओगे. हो गया नॉन नर्सिंग. इस बार से नर्सिंग में भी एग्जाम सेक्शंस में ही आता है. ऐसा सब्जेक्ट डिवाइडेड नहीं है नर्सिंग में. वो रैंडमली डिवाइडेड होते हैं 20 कि बस सेट्स बने हुए हैं नर्सिंग में भी. तो बेसिकली 10 सेक्शंस होने वाले हैं, 5 नर्सिंग के, 5 नॉन नर्सिंग के. 200 क्वेश्चन होने वाले हैं एंड आपके पास 120 मिनट्स होंगे. मतलब एवरेज अगर बोले तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 35 सेकेंड्स होंगी. जैसे कि हर एग्जामिनेशन बोर्ड का एक अपना एक अलग यूनिक पैटर्न होता है. तो DSSB की जो मुझे लगता है वो है टाइम मैनेजमेंट. तो अब एक महीना है आपके पास. आई कैन अंडरस्टैंड अभी तक DSSB का कोई आता पता ही नहीं था कि एग्जाम कब होगा. तो बहुत ज्यादा खास प्रिपरेशन भी आप लोगों ने नहीं की होगी. तो अब एक महीने में आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा. आपके पास जिन लोगों ने A&M किया है या फिर जो लोग GNM एंड BSCs हैं तो आप लोग ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हो. बट जो DSSB A&M का जो एग्जाम होगा तो वो ऑफकोर्स A&M के सिलेबस से ही आएगा, राइट. तो आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ने की जरूरत है अगर आप BSCs हो, राइट. अगर आप अपर क्वालिफिकेशन वाले हो. बट अगर आपने A&M किया है तो आई वुड से कि फॉर प्रिपरेशन आप अपने थ्योरी, अगर आपके पास अपने नोट्स है, अपनी थ्योरी है तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें. एंड बहुत सारे लोग मुझको PYQ के लिए भी पूछ रहे थे. तो हेयर आई हैव कम विद सोल्यूशन कि आपको पढ़ना कैसे है अब एक महीने में. तो आई वुड से आप एक अच्छी सी बुक रेफर कर सकते हैं. एंड फॉर दैट बुक दिस वर्धन पब्लिकेशन की कॉम्प्रिहेंसिव A&M कम्पिटिटिव बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी. इसमें मतलब जो मुझे इसकी बेस्ट पार्ट लगा वो ये कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स है. प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी, पीड्स, मिडी फ्री एंड सारे PYQs भी. बहुत सारे लोग मुझको पूछ भी रहे थे कि अब हम PYQs कहाँ से ले. मुझे बहुत सारे मैसेजेस थे कि मैम हम PYQs कहाँ से करें. तो दिस बुक इज द बेस्टेस्ट सोल्यूशन फॉर यू बिकॉज एक तो इसमें कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, कोई भी, सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर्ड है. एंड एक अच्छी बात यह है कि अगर आप उतनी ज्यादा स्टडीज के टच में नहीं हो तो आपको थ्योरी भी ढूंढना काफी मुश्किल होगा. तो इसमें काफी सफिशिएंट थ्योरी दी हुई है क्वेश्चंस के. पहले लीजिए आप कम्युनिटी पढ़ रहे हैं तो पहले बुक की स्टार्टिंग होगी कम्युनिटी के काफी अच्छे की पॉइंट से, जो कि मुझे लगता है वर्धन पब्लिकेशन की बुक की खास बात है कि बहुत अच्छे की पॉइंट्स देते हैं लोग. तो जो कंटेंट की शुरुआत होगी वो कैसे होगी कि शुरू में आपको दिए हुए होंगे काफी ज्यादा की पॉइंट्स, फिर आपको दिए जाएंगे न्यू क्वेश्चंस, फिर आपको दिए जाएंगे कम्युनिटी पर से जितने भी A&M के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो दिए होंगे. इस बुक में टोटल 4,500 क्वेश्चन है जिसमें से 2,000 PYQs हैं एंड 2,500 नए क्वेश्चन है. मतलब 4,500 टोटल क्वेश्चन जिसमें से 2,000 आर PYQs ओनली. जितने भी A&M के पुराने एग्जाम्स में हमें इवन 2024 में भी जितने A&M के एग्जाम हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस भी इसमें कवर्ड है. मतलब काफी अपडेटेड बुक है ये. सो ये बुक काफी अच्छी रहने वाली है आपके लिए. एंड जो एक और अच्छी चीज मुझे लगी कि
अगर आपको 900 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, तो उन 900 के 900 क्वेश्चंस के आपको रैशनल मिलेंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन बिना रैशनल की नहीं है इस बुक में, तो पढ़ने में आपको काफी मजा आएगा। इसके साथ साथ आपको नॉन नर्सिंग पर भी ध्यान देना है। एक और चीज, जो लोग हिंदी स्टूडेंट है, बिकॉज DSSB का एग्जाम दोनों लैंग्वेज में आता है, बाइलिंगुअल होता है, तो जो लोग हिंदी स्टूडेंट है, तो सेम बुक का एज इट इज हिंदी वर्जन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं दोनों बुक के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, टैग प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। यू कैन इजीली बाय इट एंड आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ आप लोगों को नॉन नर्सिंग पोर्शन भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैंने DSSB पर काफी वीडियोस भी बनाए हुए हैं जिसमें मैंने नॉन नर्सिंग के बारे में भी बताया हुआ है, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी उनसे भी। 1 महीने में आप काफी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी टारगेट कर रहे हैं अपने आप को, तो भी दिस दिस इज अ गुड चॉइस फॉर द टाइम बीइंग। काफी स्टेबल जॉब रहेगी। वो सारी चीजें मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप प्लीज वहां पर जाकर देख लेना। एंड कोई और भी हेल्प चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।